हर हर महादेव। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जाना जाता है उसका प्रूफ लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं क्या है मिड पॉइंट थ्योरम। कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side and equal to half of it। तो चलिए देखते हैं सबसे सरल भाषा में। कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड पे मिड पॉइंट दिया हो, जैसे मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई। ओके स्टूडेंट, ट्रायंगल के दो साइड पे अगर मिड पॉइंट दिया हो तब मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, ये जो दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा यानी डीई, ये डीई पैरेलल होगा बीसी के और ये जो डीई है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? तो बीसी के हाफ, मतलब बीसी के आधा के इक्वल होगा। ठीक है, यही कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। ओके स्टूडेंट, फिर से समझिए। कहता है अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड पे अगर मिड पॉइंट दिया हो तो दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो लाइन सेगमेंट पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? तो ट्रायंगल के तीसरे साइड के, और वही लाइन सेगमेंट इक्वल होगा तीसरे साइड के हाफ के। ओके, तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले यहां पे गिवन में दिया हुआ है कि ABC इज अ ट्रायंगल, ABC इज अ ट्रायंगल एंड D and E are the midpoints of side AB and AC respectively। ओके स्टूडेंट, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, यही कि DE जो है वो पैरेलल होगा BC के एंड DE जो है वो इक्वल होगा हाफ BC के। ओके स्टूडेंट, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो चलिए लिखते हैं क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। यही कंस्ट्रक्शन आपको याद रखना है। हमको AB के पैरेलल एक लाइन इस तरह से खींचना है C पॉइंट से। ओके स्टूडेंट, और DE को प्रोड्यूस करना है। दोनों जिस पॉइंट पे मिलेगा उसका नाम हम इस तरह से F रख देंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखते हैं। यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन कि ड्रॉ a line parallel to AB from C and produce DE to F, produce DE to F such that कि AB जो है वो पैरेलल हो गया किसके? CF के। DE को भी F तक प्रोड्यूस किए और इधर AB पैरेलल हो गया किसके? CF के। देखिए मैं यहां पे आपको एकदम क्लियर समझा रहा हूं। मैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींचा, AB के पैरेलल इस तरह से खींचता गया और DE को प्रोड्यूस किया। दोनों जिस पॉइंट पे मिलेगा उसका नाम हम रख दिए क्या? F। ओके स्टूडेंट, वही यहां पे मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखने की कोशिश की है। अब हम बढ़ेंगे प्रूफ की ओर। तो सबसे पहले देखिए मैं यहां मार्क कर लेता हूं कि ये जो मेरा AB है वो पैरेलल है किसके? CF के। तो चलिए देखते हैं। अब हम प्रूफ की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट ADE, आपको सबसे पहले AB दिख रहा है, D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट। डी देखिए क्या है? मिड पॉइंट है। सॉरी मैं यहां लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं समझा के खींचता हूं। डी मिड पॉइंट है स्टूडेंट AB का, तो AD इक्वल हो जाएगा किसके? DB के। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इन ट्रायंगल AED
इन, यहां पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF। देखिए ट्रायंगल AED और ट्रायंगल CEF को देखिए ध्यान से। E देखिए मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? AC का। तो AE जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? EC के। मैं इधर साइड में लिख भी दे रहा हूं कि AD इक्वल हो गया DB के और AE इक्वल हो गया किसके? EC के। क्यों? क्योंकि D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखिए AED ट्रायंगल AED और ट्रायंगल CEF आपको क्लियर दिख रहा है। मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, AE सबसे पहले मैं इधर से लिखा AE किसके इक्वल होगा? तो AE ले रहा हूं तो CE हो जाएगा, AE इक्वल हो जाएगा CE के। यहां पे देखिए मैं बता ही दिया हूं कि AE इक्वल है CE के, और साइड में आप रीजन भी लिख सकते हैं कि E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है, सो AE इक्वल टू CE हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए ये AB पैरेलल है CF के, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इक्वल हो जाएगा। कौन सा? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो वही लिखूंगा मैं यहां पे, एंगल DAE। देखिए DAE इक्वल हो जाएगा, तो C देखिए पहले D लिए तब A लिए तब E पे आए, तो वैसे ही पहले F लेंगे तब C लेंगे तब E पे आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो एंगल FCE के इक्वल हो जाएगा DAE। दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा क्योंकि AB पैरेलल है किसके? CF के स्टूडेंट। अब देखिए ये एंगल, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखिए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल का नाम लिख रहा हूं मैं, एंगल AED इक्वल हो जाएगा एंगल, देखिए AED कंटिन्यू है तो इधर से CEF हो जाएगा स्टूडेंट। CEF ये कौन सा एंगल है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है स्टूडेंट। तो देखिए सो ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CEF के, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CEF के स्टूडेंट। अब देखिए किससे कॉन्ग्रुएंट हुआ? तो देखिए एंगल साइड एंगल से, यानी ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आप जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट। तो चलिए देखें कौन कौन सा पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो AD इक्वल हो जाएगा CF के। ओके स्टूडेंट, AD देखिए ये जो AD है वो किसके इक्वल हो जाएगा? AD इक्वल हो जाएगा CF के। किससे? तो CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखिए और कौन सा पार्ट इक्वल होगा स्टूडेंट? तो देखिए DE जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? EF के। DE इक्वल हो जाएगा किसके? तो देखिए DE इक्वल हो जाएगा FE के, ये भी CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और एक बात देखिए स्टूडेंट, यहां पे और एक चीज हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये जो एंगल होगा, ये दो चीज हमें मिल गया स्टूडेंट। तो अब एक चीज और यहाँ पे DE इक्वल हो गया EF के, और अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने दोनों साइड लिख दिया है कि AD इक्वल हो गया CF के और DE इक्वल हो गया FE के। अब देखिए स्टूडेंट, आपको शुरू में मैं यहाँ पे बता रखा हूं कि AD इक्वल है DB के, AD जो है वो इक्वल है DB के, और यहां से आ रहा है कि AD इक्वल है CF के। AD किसके इक्वल है? CF के। तो देखिए इधर वाला सेम है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। सो स्टूडेंट DB इक्वल हो जाएगा किसके? CF के। ये जो DB है वो इक्वल हो गया स्टूडेंट CF के। अब देखिए इसी पॉइंट को हम फोकस करेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। इस पॉइंट को आपको नोट रखना है अपने दिमाग में। अब हम इसी पॉइंट के सहारे आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल। देखिए स्टूडेंट इन क्वाड्रिलेटरल देखिए स्टूडेंट DFCB, फिगर क्लियर दिख रहा है, DFCB है ना। तो DFCB में देखिए स्टूडेंट ये जो DB है वो किसके इक्वल आ गया? तो CF के। DB इक्वल आ गया CF के, ये जो DB है वो इक्वल आ गया CF के। और देखिए स्टूडेंट पूरा AB जो है, पूरा AB पैरेलल है CF के, सो छोटा सा DB भी तो पैरेलल होगा ना CF के। तो देखिए इस दोनों पॉइंट से स्टूडेंट DB इक्वल है CF के और DB पैरेलल है CF के। इस दोनों पॉइंट से DFCB इज अ पैरेललोग्राम। DFCB क्या हो जाएगा स्टूडेंट?
पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का कन्वर्जन है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस पॉइंट का आपको जरूरत पड़ेगा। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बनाने के लिए अगर आप क्वाड्रिलेटरल के एक पेयर साइड को अगर आप इक्वल कर पाएं और उसी पेयर साइड को अगर आप पैरेलल भी दिखा पाएं तो वो क्वाड्रिलेटरल सीधा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे देखिए डीएफसीबी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो देखिए स्टूडेंट, डीएफसीबी जब पैरेललोग्राम हो गया तो पूरा डीएफ जो है वो इक्वल भी होगा बीसी के, और डीएफ जो है, तो देखिए स्टूडेंट, डीएफ जो है वो पैरेलल भी होगा बीसी के, ओके, और डीएफ जो है वो इक्वल भी होगा बीसी के। तो देखिए जब डीएफ पैरेलल हो गया बीसी के, जब पूरा डीएफ पैरेलल है पूरा बीसी के, तो छोटा सा डीई भी तो पैरेलल होगा बीसी के। देखिए यही पहला पॉइंट था जिसे हमें प्रूफ करना है कि डीई जो है वो पैरेलल होगा बीसी के, डीई जो है पैरेलल हो गया बीसी के, 1 पॉइंट प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। अब देखिए सेकेंड पॉइंट को प्रूफ करना है, डीई इक्वल टू हाफ बीसी। इसको प्रूफ करने के लिए हम बढ़ते हैं यहां से। देखिए डीएफ इक्वल है, डीएफ जो है वो इक्वल है बीसी के, तो लिखते हैं डीएफ इक्वल बीसी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए डीएफ को आप क्लियर देखिए, डीएफ को लिख सकते हैं डीई प्लस ईएफ, तो डीई प्लस ईएफ लिखते हैं इक्वल टू बीसी स्टूडेंट। अब देखिए डीई को डीई रहने देते हैं प्लस ईएफ। देखिए स्टूडेंट, डीई जो है वो इक्वल है एफई के, यानी ये जो डीई है वो इक्वल है किसके, एफई के। तो आप ईएफ को भी डीई लिख सकते हैं, तो इक्वल टू यहां बीसी हो गया। देखिए स्टूडेंट, 2 डीई इक्वल हो गया बीसी के, दैट्स वाई डीई जो है वो इक्वल हो गया 1/2 बीसी के। तो ये दूसरा भी देखिए स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर लिया। तो यही मिड पॉइंट थ्योरम है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल के दो साइड पे अगर मिड पॉइंट दिया हुआ है तो दोनों साइड को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगा और तीसरे साइड के हाफ के इक्वल होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं अगले वीडियो में मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स लेकर आऊंगा। थैंक यू।